हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन से सरिता जी ने अपनी वीडियो में कुछ बताया है। जिस समय नेहा, सचिन और मनीषा उनके घर गए थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ था, अभी उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। उन्होंने बोला है कि अभी वो एक वीडियो और लाएंगी जिसमें वो सारी बातें क्लियर करेंगी। तो सरिता जी की वीडियो के आने के बाद जो राज फैमिली है, राज फैमिली में हलचल मच गई। जिधर सचिन भी वीडियो लेकर आए कि लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सचिन के कहने के हिसाब से सचिन जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। सचिन की ही बातों में सिर्फ सच्चाई होती है, बाकी जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो सब झूठ बोलते हैं। और यही नहीं, उनकी जो माता जी हैं, अप्सरा मॉम है उनकी, सचिन की जो मम्मी है, वो भी पीछे नहीं रही भाई, क्योंकि सरिता जी ने उनका भी नाम ले लिया था अपनी वीडियो में। क्योंकि नेहा ने उनको ऐसा बताया था कि सचिन की मम्मी का कॉल आया था, ऐसा करके कुछ। तो भाई वो भी आ गई हैं फ्रंट पे। उन्होंने भी बोला है कि सरिता जी ने ऐसा क्यों बोला, वो मुझे क्यों घसीट रही हैं, मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने फ़ोन नहीं किया था। तो जो ये राज फैमिली के मेंबर जितने भी हैं ना, ये लोग पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि जो भी सच है, जितना भी सच है वो यही लोग बोलते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब झूठ बोलते हैं। अगर आप राज फैमिली के बारे में सही बोल रहे हो तो आप सही बोलते हो, अगर कुछ गलत बोल रहे हो तो आप गलत बोलते हो। सरिता जी ने कहा है कि मैं जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी। और आज तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि ये बातें मैं खुद से बाहर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आज अगर पब्लिक में ये सब बातें आ चुकी हैं तो मैं सारा सच बताऊंगी कि क्या हुआ था उस दिन। तो फ्रेंड्स, सरिता जी ने अपनी बातों में कहा है कि जब नेहा, सचिन और मनीषा गए थे उनके घर, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा था जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा था। और इस वजह से उन्होंने ये भी बोला है कि नेहा जो थी उसी समय उनकी नज़रों से गिर गई थी। और उन्होंने नेहा को साफ साफ बोल दिया था कि नेहा, तुम आज मेरी नज़रों से गिर गई। तो जो भी उन्होंने बताया है, तो उस मैटर में अप्सरा मॉम का भी नाम आ गया है। तो अप्सरा मॉम चिढ़ गई हैं इस बात से कि सरिता जी अगर जानती थी, सरिता जी को अगर उस दिन पता चल गया था कि ये दोनों गलत हैं, सचिन और नेहा, तो उसी दिन क्यों नहीं थप्पड़ लगाया, उन थप्पड़ मार के उसी दिन समझा दी रहती, अपने घर से भगा दी रहती। तो अप्सरा आंटी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो उनकी, सचिन की माँ हैं, और साथ ही साथ अंकल जी भी बोल रहे थे उनकी वीडियो में। तो मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग तो सचिन के माँ बाप हो। सरिता जी ने तो सिर्फ 2 दिन में ये सब देखा था, और वो अभी क्लियर नहीं थी कि क्या हुआ था क्या नहीं। अभी वो आगे की बात बताना भी उन्हें बाकी है कि आगे क्या हुआ था। तो आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि सरिता जी अगर उस दिन थप्पड़ मार दी रहती तो वो दोनों सही हो गए रहते? क्योंकि इतनी बात होने पर भी सचिन और नेहा दोनों ने मिलकर उन्हें बदनाम कर दिया था पब्लिक के सामने। और उस समय आप भी सचिन का ही साथ दे रही थीं। उस समय आप और अंकल, जितनी भी फैमिली मेम्बर हैं, आप लोग भी सचिन का ही साथ दे रही थी। तो क्या आपको उस समय नहीं पता था ये बात कि सचिन क्या कर रहा है? आपने खुद ही बताया है कि मनीषा ने आपको बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है, तब से मैं मनीषा के साथ थी। तो आपको भी अगर ये बात पता थी तो आपको उस समय सरिता जी का साथ देना चाहिए था। तो आप हमेशा कहती हैं अपनी वीडियो में कि आप सच के साथ हैं, तो आप सच के साथ दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि अभी भी आपकी बातों में कहीं ना कहीं झूठ छिपा हुआ है। आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आप हमेशा कहती हैं मेरे बेटे से गलती हो गई, मेरे बेटे को फंसाया गया, मेरे बेटे को बहकाया गया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके बेटे की गलती नहीं है। आपका बेटा तो भोला भाला है, उसे जानबूझ के जाल में फंसाया है। और आपने एक बात और बोली है कि सबने मिलकर मेरे बेटे को बहका दिया। तो भाई सब मिलकर कैसे बहका सकते हैं? क्योंकि सचिन तो एक ऐसा इंसान है जिसे कोई नहीं बहका सकता, जो कि इतना मास्टरमाइंड है। वो लोगों को बेवकूफ़ बना देता है, पूरी पब्लिक को बेवकूफ़ बना देता है, तो उसे बेवकूफ़ बनाने वाला कौन आ गया? तो यहाँ पर आप गलत हैं अप्सरा आंटी, और आपके बेटे को किसी ने नहीं बहकाया। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करती हैं कि आपके बेटे ने ही गलत किया है नेहा के साथ मिलकर? ऐसा नहीं है कि नेहा की गलती नहीं थी, तो नेहा और सचिन दोनों ने गलती की है, किसी ने उन्हें बहकाया नहीं है। और जिसको भी पता चला है, सबने उन्हें समझाने की ही कोशिश की है। और आप जो सरिता जी को बोल रही हैं कि उनका भी हाथ था, कहीं ना कहीं वो सच्चाई जानती थी तो सुधार सकती थी, तो सरिता जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन अगला इंसान जब समझने को तैयार ही नहीं है तो वो क्या कर सकती थी? वो उनकी गार्जियन नहीं थी। कल के डेट में अगर वो ही कोई कदम उठाती तो आप
उन्हें ही गलत बोलती, क्योंकि ये सब सच्चाई पब्लिक के सामने नहीं थी। कोई नहीं जानता था ये सब बातें कि नेहा और सचिन के बीच में ये सब बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर अप्सरा आंटी, आप पीछे जाके देखेंगी तो कहीं न कहीं आपने भी सचिन का पूरा साथ दिया है। और ज़्यादा नहीं, अभी 2 महीने पहले जब सचिन सफाई दे रहे थे और नेहा की वो वाली वीडियो दिखाई थी मनीषा के साथ बैठकर, कि जिसमें जो वीडियो दिखाई थी जिसमें नेहा मनीषा को लताड़ रही है फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर, कि तेरे पति में है क्या ऐसा। वहाँ सचिन ये बोल रहे हैं कि वो मेरे बड़ी हैं, वो मेरी दीदी हैं, तो वो मनीषा को ऐसे डांट सकती हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आंटी जी, आप भी वहीं बैठी थीं और आप भी इन बातों में उनका साथ दे रही थीं। तो अगर आप सचिन की सच्चाई जानती थीं तो आप क्यों नहीं उस समय एक्शन लीं। आप दूसरे को तो बहुत आराम से बोल देती हैं कि दूसरे ने मेरे बेटे को बहकाया है, दूसरे ने समझाया नहीं, रोका नहीं। आपने कितना रोक लिया, आप भी तो बहुत टाइम से ये सब बातें जान रही थीं। और मैंने ये भी सुना है कि जब सचिन भोपाल से आए थे तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। उस समय आपने और पूजा ने, दोनों ने मिलकर नेहा को फ़ोन किया था कि एक बार बात कर लो वरना मेरा बेटा मर जाएगा। तो क्यों? आप भी तो ये सब चीज़ें रोक सकती थी। आपने अपने बेटे के मोह में आपने फ़ोन किया नेहा को, क्यों किया? इसका मतलब आप भी गलत थीं, आपने भी मनीषा के साथ गलत किया है। तो आंटी जी, आप अपनी बातें छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं से देखिए सारी बातें खुलकर आ रही हैं सामने। अभी तो दूसरे पक्ष ने भी अपनी बातें नहीं रखी हैं, जब वो पक्ष अपनी बातें रखेगा तो भी बहुत सारी बातें खुलकर आएंगी। तो सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई एक न एक दिन बाहर आती है। तो मुझे अप्सरा आंटी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो सरिता जी को कैसे बोल सकती हैं कि उन्होंने ही इस बात को बढ़ावा दिया है। किसी ने भी इस बात का बढ़ावा नहीं दिया है। और जहाँ तक हो, सब यही चाहते थे कि ये यहीं रुक जाए। जहाँ जिसको पता चला, जितने भी क्रिएटर हैं, जिनको भी थोड़ा भी आहट हुई कि ऐसा है कुछ, उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की। मनीषा को भी समझाया, सचिन को भी समझाया, नेहा को भी समझाया, लेकिन जिसने जिसने समझाने की कोशिश की उसको ही इन लोगों ने बदनाम कर दिया, झूठ बोलकर फंसा दिया, पब्लिक के सामने बदनाम कर दिया कि ये लोग तो गलत हैं। और इन लोगों की बातें लोगों ने सामने नहीं लाई इस वजह से कि इन लोगों की बदनामी होगी। लेकिन आज तो सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं, सबको पता चल चुका है कि क्या सही है और क्या गलत, किसने गलत किया है और कौन सही है। तो सरिता जी का पूरा हक बनता है कि वो अपनी बातें रखें और उनके साथ जो भी हुआ है वो पब्लिक को बताएं, क्योंकि वो बहुत दिनों से चुप थीं, सिर्फ इसलिए कि नेहा और सचिन की बदनामी ना हो। तो मेरा तो मानना यही है कि सरिता जी को अपनी बातें कहनी दी जाएं। और अप्सरा आंटी, आप भी शांत रहिए। और सारी, जब आप कुछ अभी तक नहीं कर सकीं तो अब भी आप शांत रहिए और देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि सबको अपना अपना अधिकार है कि अपनी अपनी बातें रखें, अपनी सच्चाई बताएं। जिस तरह से आप अपनी सच्चाई बता रहे हैं, जिस तरह से सचिन अपनी सच्चाई बता रहे हैं, उस तरह सबको अधिकार है। सिर्फ आपको ही अधिकार नहीं है कि आप ही अपनी सच्चाई व्यूअर के सामने रखें और दूसरों को अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातें न रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने जब से अप्सरा आंटी की वीडियो देखी है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सरिता जी के पक्ष में एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि सरिता जी के साथ भी सचिन ने बहुत गलत किया है। उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसी हालत में पहुंचा दिया था सचिन ने जिस समय कि वो बहुत परेशान थीं और उनके एक भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो अप्सरा आंटी एक भी गलती अपने बेटे की नहीं देती हैं और इस समय भी वो सरिता जी की गलती दे रही थी कि उन्हें उस समय थप्पड़ मारना चाहिए था। मैं आपसे पूछती हूँ आंटी जी, जब से आपको पता चला कि आपका बेटा नेहा से बात करता है, या फिर जो भी मैटर, जो भी आपको जितना भी पता चला, आपने कितना थप्पड़ लगाया सचिन को? यहाँ तक कि सचिन ने जब सारी बातें पब्लिक के सामने रख दी, उसके बाद से भी ऑनलाइन आपने कितना थप्पड़ लगाया सचिन को? आप एक बात बता दीजिए कि आपने और अंकल जी ने कितना थप्पड़ लगाया सचिन को। तो आंटी, आपको भी बहुत दिनों से ये बात पता थी, आप भी थप्पड़ लगा सकती थी सचिन को, सुधार सकती थी, क्योंकि आप तो कहती हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट मॉम हैं, आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो जब आपको पहले से पता था तो ये चीज़ें आप भी सुधार सकती थी। आपका तो पहला हक बनता था, क्योंकि आप उनकी माँ थीं। तो आप सरिता जी को नहीं बोल सकती हैं कि वो एक थप्पड़ लगाती तो उनका बेटा सुधर जाता। ये गलत बात है। आप पहले अपने अंदर देखिए कि आपकी गलती कहाँ थी, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की जिसकी वजह से आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी।
आपने समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद आपका बेटा नहीं सुधरा, तो किसी तीसरे के समझाने से कैसे सुधर जाता। तो आंटी जी प्लीज़ दूसरों को गलत बोलने से पहले प्लीज़ अपनी गलतियाँ देखिए कि आप लोगों की क्या गलती थी, आपने कहाँ कहाँ अपने बेटे का साथ दिया है, और हर गलती में आपने साथ दिया है अपने बेटे का। तो थप्पड़ लगाने की बात जहाँ तक है, पहला हक आपका बनता था जब आपको पता था, और आपको अपने बहू के बारे में सोचकर कम से कम थप्पड़ लगाई रहती। हमने तो अभी तक नहीं देखा, इतनी बातें हो चुकी फिर भी आप लोग डेली व्लॉग लेकर आते हैं, हमने तो अभी तक नहीं देखा कि आपने एक भी थप्पड़ लगाया हो सचिन को। ऑनलाइन ही एक थप्पड़ लगा दी रहती तो हमें भी लगता कि हाँ भाई आपने सही किया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।